रथोत्सव का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, महाराज, अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूँ। एक बार चैत्र मास में मलय पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। इसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद से पूछा, मुने, आपका आगमन कहां से हो रहा है? नारद बोले, देव देव, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहां कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहां मंद मंद सुगंधित मलय पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल, आम्र मंजरी आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु यह घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोकों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान, उसी के शासन में सभी लोग उन्मत्त से हो रहे हैं। चैत्र मास का यह विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व, अप्सरा, मुनिगण और सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्युलोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्युलोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। शिव जी वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित हो गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं को भी क्षुब्ध देखकर शंकर ने यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। इसके प्रतिकार का कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता, वह अवश्य ही विपत्ति में पड़कर दुख को प्राप्त होता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वाभाविक वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए। यह विचार कर शिव जी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत, तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित्त किया और यह भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रोत्सव करेगा वह इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिव जी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिव जी के आज्ञानुसार वन में विहार करता हुआ अंतर्धान हो गया। उसी दिन से लोक में रथ यात्रोत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सदगति को प्राप्त होता है।